इस विषम स्थिति से बचने के लिए गुरु की नियुक्ति बड़ी ही लाभदायक है। गुरु अत्यंत उदार, सहनशील, क्षमावान और शिष्य की निर्बल मनोभूमि का ज्ञाता होता है। इसीलिए वह उसके दोषों को सहानुभूति पूर्वक सुनता है, उसका निदान करता है और सह्य चिकित्सा चालू कर देता है। चूंकि वह सच्चा हितु है, इसीलिए शिष्य की सामाजिक स्थिति न बिगड़े, इसके लिए उन बातों को असमय में प्रकाशन करना आवश्यक नहीं समझता। ऐसी दशा में शिष्य अपने मन में अटकी पड़ी सभी रहस्य ग्रंथियों को खोलकर रख सकता है और मन के भार से हल्का होकर अनेक प्रकार की अस्वस्थताओं से छुटकारा पा सकता है। इस प्रकार के अनेक कारण हैं जिनसे गुरु की नियुक्ति आवश्यक अनुभव करके हमारे ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए माता पिता के समान ही गुरु की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। पर आज तो बड़े भद्दे और सड़े गले रूप में इस परंपरा को पूरा किया जा रहा है। नाम मात्र के पढ़े हुए, अंधविश्वासी, अविवेकी, मानव प्रकृति से अनभिज्ञ, धर्म मंतव्यों के सूक्ष्म तत्वज्ञान से अपरिचित ऐसे व्यक्ति गुरु बनने का दुस्साहस करते हैं, जिनमें लोभ, अहंकार, व्यसन, आलस, प्रमाद, स्वार्थपरता की भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं, जो न लोक सेवा में रुचि रखते हैं और न जिनमें दूसरों के आत्मनिर्माण करने की क्षमता है। वे भोले भाले लोगों की धर्म श्रद्धा का, गुरु परंपरा के मूल्य का अनुचित लाभ उठाकर अपने लिए एक प्रकार का खेत तैयार करते हैं, जिनसे सदा ही कुछ वसूल करते रहा जाए। यजमान उनकी खेती है, जिन्हें फसल की फसल धोते रहते हैं। चेले भी ऐसे ही हैं। वे किसी भी औंधे सीधे आदमी से कंठी बंधवा कर, कान फुकवा कर अपनी गुरु श्रद्धा को पूरा करते हैं। ऐसे गुरु शिष्य व्यर्थ ही एक लकीर को पीटते हैं, इसमें उन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुविज्ञ, चरित्रवान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण पथ प्रदर्शक का प्राप्त होना एक सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है, वे आत्मोन्नति का लंबा और कष्ट साध्य मार्ग अल्प समय में और अल्प श्रम से पूरा कर लेते हैं। कारण यह है कि उनकी वाणी, बुद्धि और शिक्षा प्रणाली में जितना लाभ होता है, उससे अनेक गुना लाभ उनके आत्मतेज से होता है। अपनी शक्तियों की किरणें वे शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करके अपने ज्ञान चक्षुओं को प्रकाशित कर देते हैं। डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं कि कोई रोगी जब रक्तहीनता के कारण बहुत निर्बल हो जाता है, तो उसके शरीर में किसी बलवान स्वस्थ आदमी का खून डालते हैं। इस नए खून को पाकर रोगी में नई शक्ति लौट आती है, वह खतरे से बाहर हो जाता है। आत्म तेजवान गुरु भी ऐसा ही करते हैं। वे अपनी कठिन तपश्चर्या द्वारा क्षमचित आत्मशक्ति को अपने शिष्य के शरीर और मस्तिष्क में प्रेरित करते हैं। फलस्वरूप वह निर्बल आत्मा अपने में शक्ति संपन्नता का अनुभव करने लगता है। हमें अनेक ऐसे प्रसंग मालूम है जिनमें सद्गुरुओं ने शक्तिपात करके शिष्यों की सुप्त आत्मिक चेतना को जागृत किया है। कुछ घटनाएं हमें ऐसी स्मरण है जिनमें गुरु की शक्ति से शिष्य के शरीर में इस प्रकार प्रवेश किया, मानो बिजली की धारा उनके शरीर में कौंध गई हो। वे घबरा गए, डर गए और अर्धमूर्छित से हो गए। कारण यह था कि जितनी शक्ति से वे सहन कर सकते थे, उससे कहीं अधिक मानवीय विद्युत उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अनुभवी पथ प्रदर्शक इसका ध्यान रखते हैं और अपना तेज शिष्य के शरीर में उसी अनुपात में प्रवेश होने देते हैं जितना वह सहन कर सके। यज्ञोपवीत से द्विजत्व की प्राप्ति की विवेचना करते हुए बताया जा चुका है कि पहला जन्म माता के पेट से होता है और दूसरा जन्म आचार्य द्वारा दिया जाता है। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को साफ करता है, उसमें बीज बोता है, संस्कारों को स्थापित करता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है, रखवाली करता है और इन प्रयत्नों द्वारा शिष्य को कुछ से कुछ देता है। पहले की जंगली भूमि कुछ दिन बाद सूर्य में उपवन बन जाती है। जैसे वह एक ही वस्तु है, पर पहले और पीछे के रूपों भारी अंतर हो जाने के कारण इसे कायाकल्प या दूसरा जन्म भी कहा जा सकता है। असंस्कृत जन्म जन्मांतरों के पाश्विक संस्कारों से युक्त मनोभूमि का दैवी संपत्तियों से सुसज्जित हो जाना भी मानसिक कायाकल्प है।
इसे दूसरा जन्म कह सकते हैं। यही द्विजत्व है। माता के स्तनों से दूध पीकर बालक का शरीर बढ़ता है। आचार्य की आत्मा का रस पीकर शिष्य का अंतःकरण विकसित होता है। चिड़िया अपने अंडों को अपनी छाती के नीचे रखकर सेती है, उसे अपनी गर्मी से पकाती है और अंडे से बच्चा निकालती है। आचार्य भी अपने शिष्य को आत्मतेज की गर्मी से उष्णता प्रदान करता है, उस पर छाती देकर बैठता है और अंतःकरण में पशुता का अंडा खोलकर फोड़कर उसमें से सच्चा मनुष्य निकालता है। इस प्रकार आचार्यों द्वारा जन्म दिए हुए मनुष्य को द्विज कहते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, पर संस्कार से द्विज बनता है। प्राचीन काल में गुरु की नियुक्ति को ऐसा ही आवश्यक समझा जाता था जैसा कि विवाह। अच्छी पत्नी पाकर जैसे युवक को और अच्छा पति पाकर जैसे युवती को प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता अच्छा गुरु पाकर शिष्य को भी होती है। कारण यह है कि गुरु भी वैसा ही साथी है जैसा कि स्त्री पुरुष आपस में होते हैं। एक जोड़ा सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्व रखता है तो दूसरा जोड़ा आत्म विकास के लिए अनिवार्य है। पर आज तो सर्वत्र ही अव्यवस्था और अंधकार छाया हुआ है। जैसे दंपति सहवास के आनंद के अनेक नकली, झूठे, हानिकारक एवं अनैतिक उपकरण प्राप्त होते हैं, व्याभिचार की पद्धतियां प्रचलित है, वैसे ही गुरु शिष्य के पवित्र संबंधों में भी धूर्तता, मूर्खता, अनैतिकता और अविवेक का साम्राज्य छाया हुआ है। किसी समय गरीबों से लेकर अमीरों तक और प्रजाजनों से लेकर राजकुमारों तक ऋषियों के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे और अपने अपने क्षेत्र में उपयुक्त योग्यताएं लेकर वापिस लौटते थे। पर आज तो साधु सन्यासी, पंडित पुरोहित, गुरु, महात्मा आदि जंतुओं को देखने से ही लोगों के मनों में भय पैदा होता है, क्योंकि उनकी विचारधारा, भावना तथा क्रिया प्रणाली तीनों ही ऐसी है जिनके संपर्क में आने वाले को हानि उठानी पड़ती है। लोग अपने बच्चों को उनके पास नहीं जाने देते कि हमारा लड़का इन लोगों की संगति में बैठकर कहीं निकम्मा, निठल्ला, गैर जिम्मेदार, भिखारी, व्यसनी, आलसी, प्रमादी, आवारा न बन जाए। उनका भय अकारण नहीं है। अनेक उदाहरणों के आधार पर उन्हें इस प्रकार की मान्यता बनाने को विवश होना पड़ा है। आज प्रामाणिक, विश्वस्त, विवेकशील और क्रियाकुशल ऐसे पथ प्रदर्शकों का बड़ा अभाव है जो जनसाधारण को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करके उन्हें सब प्रकार सुख शांति का जीवन व्यतीत करने में सहायता दें। ऐसे प्रकाशवान आचार्यों की सचमुच ही भारी कमी है जो अपनी आंतरिक ज्योति से दूसरों की अंतरात्मा को प्रकाशित कर दें। फिर भी खोज करने से अभिष्ट वस्तु मिल ही जाती है। ईश्वर की इस वैभवशाली सृष्टि में किसी वस्तु का बीज नाश नहीं होता। परमात्मा ने एक स्थान पर प्रतिज्ञा की है कि सच्चे खोजी को निराश न होना पड़ेगा। कितने ही व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके हैं, अब दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं रहा। उनका यह सोचना वैसा ही है जैसे विद्यार्थी यह कह दे कि अक्षर प्रारंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त न तो किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और न किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों के जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वह अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चला जाए तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही कराने का आग्रह किया जाए तो यह किस प्रकार संभव है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से इस उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु वर्ण किए थे। राम और लक्ष्मण ने जहां वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहां विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि से विद्याएं पढ़ी, पर महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के गुरु बृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा
सीमा बंधन नहीं है जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने पर प्रतिबंध हो। अब भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते हैं, ग्राम पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित, शिक्षा पुरोहित, दीक्षा पुरोहित। जिससे यज्ञोपवीत लिया है, जीवन विद्या सीखी है, आत्मनिर्माण के लिए प्रकाश प्राप्त किया है, वह ब्रह्म पुरोहित है। यह सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूजने योग्य हैं। यह सब दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक होते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वालों, इस महान अनुष्ठान में शायद अकेले ही सब कुछ कर लेना तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, इसीलिए पथ प्रदर्शक नियुक्त करो। ऐसा पथ प्रदर्शक जो अपने महान पद के अनुकूल योग्यताएं रखता हो और तुम्हारे जीवन निर्माण में समुचित सहायता दे सके। यह नियुक्ति तुम्हारा आधा भार हल्का कर देगी। आज ऐसे पथ प्रदर्शक मिलना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। निकट नहीं तो दूर ढूंढो, ढूंढने वाले को अभिष्ट वस्तु मिल ही जाती है। उपवीत और गायत्री का युग। यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और यह संक्षिप्त शब्द रचना को भी, जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। इन सूत्रों पर लंबी लंबी वृत्तियां, टिप्पणियां तथा टीकाएं हुई हैं, जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्मसूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है, तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियां, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते, तो भी वे बहुत कुछ प्रकट करने में समर्थ है। इशारा करने से एक मनुष्य अपने मनोभाव दूसरे पर प्रकट कर देता है, भले ही उस इशारे में किसी शब्द या लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं, तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है, वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसा लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नर्मदा का जोड़ा है। दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण इकाई बनती है। जैसे स्त्री पुरुष की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है, वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उपवीत में 3 तार हैं, गायत्री के 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो न प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का तात्पर्य है, इनमें क्या संदेश निहित है, यह बात समझनी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रथम ग्रंथियां और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहृतियां भू, भुव, स्वः और एक प्रणव है, ओम। गायत्री के प्रारंभ में ओंकार और भू, भुव, स्वः का जो तात्पर्य है, उसी की ओर यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियां संकेत करती है। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि यह 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। यज्ञोपवीत के ब्रह्म ज्ञान को गायत्री द्वारा समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि गायत्री के यज्ञोपवीत के ब्रह्म ज्ञान को गायत्री द्वारा समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि गायत्री के सब शब्दों का अर्थ और भावार्थ भली प्रकार समझ लिया जाए। उनको समझ लेने के उपरांत इस शिक्षा के सारांश को हृदयंगम कर लेने में सुविधा होगी।